अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर और आज हम आपको एडवांस बायोकेमिस्ट्री से एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि इस वक्त वाइट बोर्ड पर मौजूद है। कंपैरिजन है विटामिन्स का, फूड का और हार्मोन का। ऐसी चीज़ें, इनसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, तो ऐसे टॉपिक को भी हमें समझना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ तो होगा कि ये क्या है। तो कंपैरिजन आज हम करते हैं। वैसे चैप्टर तो शुरू है, हमारा विटामिन्स का चैप्टर माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। हम अपना पहला विटामिन जो है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ कंपैरिजन हो जाए। फूड, विटामिन्स और हार्मोन्स के बीच कोई कंपैरिजन, बिकॉज हमने फूड का नाम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये भी सुना था, विटामिन्स का नाम भी हमने सुना था और साथ ही साथ हार्मोन्स का नाम भी हमने सुना था। और आगे जाकर इसके अपने अपने चैप्टर्स आ रहे हैं। हार्मोन का अपना चैप्टर है, विटामिन का अपना चैप्टर है। तो आज इन सबको एक साथ एक कंपेरेटिव स्टडी है आपके सामने। आप देख पाओगे कि यहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर हम आ जाए फूड का मुकाबला अगर विटामिन के साथ किया जाए, तो फूड हम लोग ज़ाहिर है खाते हैं, बाहर से हम फूड लेते हैं मुख्तलिफ इसमें गोश्त की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में, दाल वगैरह की शक्ल में, ठीक है, बीन्स की शक्ल में हम लेते हैं। तो उसके अंदर मौजूद क्या है? उसके अंदर मौजूद है, तीन चीज़ें मौजूद है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स है। उन्हीं के अंदर ये विटामिन्स भी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस फूड यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का अगर मुकाबला किया जाए विटामिन के साथ, बेशक विटामिन फूड के अंदर है, लेकिन इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमें ये पता चलेगा कि फूड के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपकी जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, आपके जिस्म का हिस्सा। जैसे कि आपने फूड यानी अगर आपने प्रोटीन लिया हुआ है तो प्रोटीन आपकी जिस्म का हिस्सा बन जाता है, टिश्यू में इंटर हो जाता है। आपके स्किन के अंदर प्रोटीन है, आपके स्किन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इवन आपकी स्किन के अंदर लिपिड भी है। आपके बालों के अंदर सेल्स तो हैं, आपके बाल के अंदर भी प्रोटीन है, आपके नाखून के अंदर भी प्रोटीन है। तो जो फूड आप लेते हैं वो आपके जिस्म में टिश्यूज़ है ना, ऑल बॉडी टिश्यू है, टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं, इंटर्स योर बॉडी। ये कितना इम्पोर्टेंट बात है। आपको अगर आप गौर से देखोगे, आप अपने जिस्म को एक बार गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का हिस्सा है। सो फूड बॉडी टिश्यू के अंदर इंटर हो जाता है। इसके मुकाबले में विटामिन्स जो है, विटामिन्स आपके जिस्म के अंदर होते हैं, लेकिन ये आपके टिश्यू के अंदर उसका हिस्सा नहीं बनता, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं बनता। हाँ, बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन बॉडी में इसका किरदार, इसका रोल कुछ और है। टिश्यू के अंदर इंटर नहीं होते कि उसका बिल्कुल हिस्सा बन जाए। इसका अपना किरदार है, हम लोग पढ़ेंगे, 20-25 लेक्चर्स इसके हो जाएंगे, पढ़ेंगे एक एक विटामिन को, पढ़ेंगे क्या 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 फंक्शन है। तो ये एक फ़र्क नज़र आया। फूड के अंदर और क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स भी तो है। ये जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स है, ये भी प्रोटीन की तरह बॉडी के टिश्यू में तो एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हमने पढ़े भी हैं, इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जब इनकी तोड़फोड़ होती है, जब तोड़फोड़ होती है तो उससे एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, हमें एनर्जी। वैसे तो बहुत सारे काम हैं इनके, ये एक छोटी सी समरी है। ये जब टूटते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अलावा ये चीज़ें बॉडी के अंदर खुद बहुत सारे नए नए चीज़ों को सिंथेसाइज करके बनाते हैं, हमारे बॉडी में बनाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स लिपिड से बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बने हुए होते हैं। तो इनका किरदार काफ़ी बड़ा किरदार है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी तोड़फोड़ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज की जब तोड़फोड़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से बन जाता है और साथ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये एनर्जी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप विटामिन्स की तरफ आ जाएंगे, विटामिन्स डिग्रेड नहीं होते,
विटामिन्स हमारे बॉडी में टूटते नहीं हैं। जिस तरह फूड ब्रेक डाउन डिग्रेड होकर एनर्जी विटामिन्स टूटते नहीं है। अलबत्ता विटामिन्स एनर्जी पैदा करने में हेल्प ज़रूर करते हैं। ये इनमें और इनमें अच्छा ये भी एनर्जी आपको दे रहा है, ये भी एनर्जी आपको दे रहा है, लेकिन मैं फ़र्क आपको बताऊंगा। ये खुद अपने आप को तोड़ करके अपने आप को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। ये अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करते कि एनर्जी, हाँ इनडायरेक्टली ये एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली। इसके बगैर वो एनर्जी रिलीज भी नहीं होती है। तो कितना माइन्यूट सा फर्क हमें नज़र आ रहा है। अब आप बोलोगे कैसे? जब हम बी कम्प्लेक्स के जो विटामिन है, विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B12, ये जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उधर पता चल जाएगा कि विटामिन्स एनर्जी को रिलीज़ करने में कैसे मदद देते हैं। तो ये एक और फ़र्क हमें नज़र आ गया। ठीक है, अच्छा वहाँ पर हमने ये भी लिखा हुआ है कि विटामिन्स जो है ना वो अक्सर क्या करते हैं, बतौर को एंजाइम काम करते हैं, यानी पार्टनर बन जाते हैं। किसके? एंजाइम के पार्टनर होते हैं। अब एंजाइम का FSC लेवल वाला लेक्चर भी सारा अपलोड हो चुका है। एडवांस MBBS और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, DPT के स्टूडेंट्स के लिए वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। एंजाइम के ऊपर सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब देखो ना, आपके जो विटामिन्स है वो एंजाइम के पार्ट है, एंजाइम के साथ मिल के मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आपको विटामिन्स के चैप्टर में सारे नज़र आ जाएंगे, समझ भी आ जाएगा कि वाकई में कैसे बाज़ विटामिन्स एज अ कोएंजाइम होके केमिकल रिएक्शन में अपना रोल अदा करते हैं। ये भी आपको नज़र आ जाएगा, बट समझ आ गई आपको? ठीक है, अच्छा पार्टिसिपेटिव वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये तो हो गया। अब अगर मैं एक समरी आपको पेश कर दूं कि विटामिन्स नॉर्मल ग्रोथ और हेल्थ में इसका किरदार है। जिस्म, कोई भी जिंदा जिस्म हो, कोई भी लिविंग बॉडी हो, उसके जिस्म को चाहिए क्या चीज़? ग्रोथ, ग्रोथ हेल्थ। तो भी नॉर्मल ग्रोथ और हेल्थ चाहिए। ग्रोथ वैसे एबनॉर्मल भी तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए आपके विटामिन चाहिए। इसके अलावा मैंने पूरा जो चैप्टर है विटामिन का, वहाँ से इसकी एक समरी मैंने बताई हुई है कि विटामिन मज़ीद क्या क्या करते हैं। इस जो है इधर लिखा हुआ है, देखो हड्डियों की ग्रोथ में विटामिन आपका हेल्प करेगा, बालों के ग्रोथ में विटामिन आपका हेल्प करेगा, जिल्द की सॉफ्टनेस में, जिल्द का मेंटेनेंस में आपका विटामिन आपका हेल्प करेगा, खून को क्लॉट करने में, खून को बनाने में, देखने में, रिप्रोडक्शन में, और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस में ये विटामिन अपना रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जब ये विटामिन्स कम हो जाए जिस्म के अंदर, कम आप ना कह सकते, वैसे भी हमारे बॉडी को ये कम चाहिए, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए। जब ये विटामिन हमारी बॉडी में मिसिंग हो, एब्सेंट हो जाए, फिर डिजीज़ आ जाते, बीमारियां जन्म लेती हैं। कौन सी बीमारियां? एक एक विटामिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें डिजीज़ भी पढ़ाऊंगा कि किस तरह विटामिन की कमी बेशी से जो है बीमारी आती है। विटामिन की ज़्यादती से ऐसा आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विटामिन के ना होने से डिजीज़ आएंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे। अब ये सब आपने सारे विटामिन के बारे में जो कुछ पढ़ा, इसके मुकाबले में मैं आपको हार्मोन की तरफ ले जाऊंगा। हार्मोन्स भी विटामिन्स की तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। ये जिस तरह विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेशन करते हैं नॉर्मल ग्रोथ वगैरह वगैरह के लिए, ये भी उस तरह करते हैं हार्मोन्स। लेकिन अब हार्मोन और विटामिन में अब एक छोटा सा फ़र्क भी है। हार्मोन अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, विटामिन अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। हम हार्मोन्स को फूड में नहीं लेते हैं। फूड जैसे कि विटामिन्स आप लोग सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह लेके लेते हैं ना बॉडी में, हार्मोन्स हम लोग लेते नहीं हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी में बन जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप बाहर से कोई सब्ज़ी ले ले, कोई फ्रूट ले ले, उस फ्रूट के अंदर अगर उसका अपना हार्मोन हो तो वो तो अलग बात है, आपके जिस्म में आ जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका जिस्म खुद हार्मोन्स बनाते हैं।
कैसे ये हार्मोन्स कैसे बनते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह फिजियोलॉजी MBBS के फिजियोलॉजी में जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर हम आपको हार्मोन पढ़ाएंगे कि हार्मोन किस तरह बॉडी के अंदर बनते हैं। सो दिस इज़ ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं मुकाबले विटामिन के मुकाबले में। इसके आप देखिए ना, ये कितने सिमिलर एक दूसरे के साथ है। विटामिन्स भी रिप्रोडक्शन में अपना रोल अदा करते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन में। हार्मोन्स भी रिप्रोडक्शन में आपको नज़र आया जाएगा। रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेबी ग्रोथ, माँ के जिस्म के अंदर बेबी का ग्रोथ, फिर जब वो दुनिया में आ जाता है उस वहाँ पर उसकी ग्रोथ। तो ये भी रिप्रोडक्शन, ये भी रिप्रोडक्शन है। स्टाइल दोनों का डिफरेंट है, दोनों रिप्रोडक्शन में रोल अदा करते हैं। ग्रोथ रेगुलेशन, ग्रोथ इसमें भी, ये भी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, वो भी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करते हैं, जब हार्मोन्स बाज़ औक़ात जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ग्रोथ एब नॉर्मल हो जाती है, जब हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो ग्रोथ एब नॉर्मल हो जाती है। विटामिन बमुकाबला हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएंगे भी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएंगे भी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स जब कम हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। हार्मोन्स के कम होने से और ज़्यादा होने से दोनों से बीमारी आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है। कम और ज़्यादा। विटामिन्स के साथ हमने कम और ज़्यादा वाली बात नहीं की, ठीक है। वह बाज़ विटामिन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन विटामिन्स प्रॉब्लम तभी कॉज करते हैं जब ये आपके जिस्म में ना हो, ठीक है ना हो। तो ये देखो, ये हार्मोन्स जो है ना, ये अगर ज़्यादा हो जाए भी डिजीज़ कॉज करेगा, कम हो जाए भी डिजीज़ करेगा। और सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में हार्मोन्स के ऊपर FSC लेवल तक तो मैंने इस पे बात की हुई है, लेकिन MBBS एडवांस लेवल पर अभी तक मैंने बात इस पर नहीं की हुई, जो कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको ये भी बताऊंगा हार्मोन्स का कैसे कैसे। ग्रोथ रेगुलेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो नर्व इम्पल्स बनाते हैं। अब सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में मैंने नर्व इम्पल्स पर अच्छा खासा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। नर्व न्यूरोट्रांसमीटर में आपके हार्मोन्स हैं, इसके अलावा हार्मोन्स आपके जिस्म के अंदर कुछ और काम भी रेगुलेट, जिस तरह के प्यास ये रेगुलेट करते हैं, वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम हो या ज़्यादा होना, अगर कम हो जाए तो इसको ज़्यादा करता है। जैसे किडनी के ऊपर कुछ हार्मोन्स है, किडनी के अंदर हार्मोन्स है, वो हमारे जिस्म के अंदर पानी के लेवल को कम और ज़्यादा करने में मदद देते हैं। कम हो जाए तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा हो जाए तो कम करते हैं। ये हार्मोन्स ही है, ठीक है, जो कि पेशाब बनाने में मदद देते हैं, राइट। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर में भी हार्मोन अपना रोल करता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, ये कौन करता है, हार्मोन करता है। मेटाबॉलिज्म, जिस तरह विटामिन्स मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस में रोल अदा करते थे, आप देखोगे कि बहुत सारे हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है चीज़ों की तोड़फोड़, कुछ चीज़ें बनती है, कुछ टूटती है, तो ये तोड़फोड़ में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपके गले के अंदर है, ये मेटाबॉलिज्म में अपना रोल अदा करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में इनका किरदार है। शुगर लेवल कितना मशहूर है, एक हार्मोन जो आपने पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन, ये शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये ना हो तो शुगर लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन भी उसको कम करते, इसको शुगर लेवल को ज़्यादा कर देते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, अब ये तो पूरे हार्मोन्स जो कि एक किताब है, एक बुक है, उनका मैंने एक छोटी सी समरी आपके सामने पेश की कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। अब इनका अगर मुकाबला विटामिन्स के साथ किया जाए तो हार्मोन्स भी डिजीज़ काज करते हैं अगर ये इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह से एक कंपैरिजन मैंने आपको आज इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड की, फूड, विटामिन्स और हार्मोन में। ये एक उर्दू लेक्चर था, इंशाल्लाह इसको इंग्लिश वर्जन में भी रिकॉर्ड करके आपने दूसरे चैनल मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से उस चैनल में अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, फेसबुक जो मेरा अपना जो आईडी है उसका मसला ये है कि वो 5000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो मैंने एक पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पेज, वो मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हादी के नाम से मैंने वो किया हुआ है। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हादी, वहाँ पर आप जाकर वो पेज फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ।
और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर अब आप देख ले कि आपका जिस्म जिसने बनाया हुआ है, बनाने वाला कितनी बड़ी हस्ती होगी, कितनी बड़ी हस्ती, कि किस तरतीब से हमारे जिस्म के अंदर इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है। ये तो एक सरसरी था। जब हम तफसील में जाना शुरू करेंगे तो आप उस खालिक को हैरान हो जाएंगे कि इसने जिस्म बनाने में कितनी ज़बरदस्त, कितनी महारत का इस्तेमाल किया हुआ है। जिस्म को बनाने वाला एक इंसान नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खालिक है जिसने ये जिस्म बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए आ जाएंगे विटामिन्स के हवाले से। आप लोग बस देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।